मखसूस नशिस्तों का केस एक ऐसा केस है कि जिसने अब काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन और मौजूदा हुकूमत के मजीद तवालत को खटाई में डाल दिया। यानी कि ये दोनों फारिग होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब छक्के मारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ शुरू हो गई हैं। डान न्यूज़ ने अब जो समाअत हुई है उसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है और उनकी जो रिपोर्ट है मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इस केस ने किस तरह से हुकूमत के यानी कि छक्के छुड़वा के रख दिए हैं और जो काजी साहब को एक्सटेंशन देने की बात की जा रही थी वो सारी भी अब खूब खाते चली गई। क्योंकि डान न्यूज़ ने लिखा जी, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर खवातीन या अकलियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत कर रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबात से कबल फहरिस्त जमा न करवाने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से इंतखाबात का नतीजा आसानी से तब्दील किया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान का कहना था कि हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने न लिस्ट दी और न इंतखाबात में हिस्सा लिया। उनका कहना था अगर दो सियासी जमातें हैं तो उन पर मखसूस नशिस्तें बांट दी जाएंगी। पीर को समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात है तो आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से अलग क्यों हुए। आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में रह जाते तो आज कोई मसला ना होता। जस्टिस जमाल मंदूखैल ने रिमार्क्स दिए कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, पीटीआई के नहीं। आपके तहरीक इंसाफ के हक में दलाइल मफाद के टकराव में आता है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया, आइन पर अमल ना करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैंने आइन पर अमल दरामद का हलफ लिया है। उन्होंने कहा हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवा रखा है जिसमें कहा कि 24 दिसंबर की डेडलाइन के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम पार्टी रुकन नहीं बन सकता और मखसूस नशिस्तों की अहल ही नहीं। अब इसके बाद जो ज़्यादा दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आमिर आए तो सब मिल जाते हैं, वजीर और अटार्नी जनरल बन जाते हैं और जब जमहूरियत आए तो छुरियां निकाल कर आ जाते हैं। डान न्यूज़ के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। समाअत को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नशर किया जा रहा है। समाअत के आगाज़ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दरियाफ्त किया कि अदालत ने कुछ सवाल पूछे, अभी दलाइल दूं या जवाब में। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा छोटे दलाइल हैं तो अभी दे दें। वकील ने बताया कि कागजात नामजदगी में चेयरमैन हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी जाहिर होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान ना मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़े। जमीयत उलमा इस्लाम में भी अकलियतों को मेंबरशिप नहीं दी जाती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने हवा में बात की, ऐसे बयान नहीं दे सकते, आप दस्तावेजात दें। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि मैं दस्तावेजात भी दूंगा, इलेक्शन कमीशन भी कंफर्म कर देगा। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरियाफ्त किया कि क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा कराया गया था। वकील ने जवाब दिया कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रजा को रोका जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार का निशान अलॉट किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसल सिद्दीकी साहब अगर आपने कागजात फाइल किए होते तो सवालात नहीं पूछने पड़ते, कागजात के बगैर आपको बात नहीं करने देंगे। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से मांगा गया था। बाद में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा के कागजात नामजदगी अदालत में पेश कर दिए। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि हामिद रजा के कागजात नामजदगी की कापियां करवाकर तमाम जजेस को भेजें। उसके साथ ही मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली ने दलाइल का आगाज करते हुए बताया कि इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया, कागजात नामजदगी तारीख से कबल जमा करवाना जरूरी होता। तारीख में तोसी भी की गई, 24 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट की तारीख दी गई। इलेक्शन कमीशन कंफर्म करेगा। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लिस्ट जमा नहीं करवाई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरियाफ्त किया कि आप कह रहे हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाई। उस पर सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि हामिद रजा को टावर का निशान दिया गया, सुन्नी इत्तेहाद का निशान घोड़ा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद इस्तफसार किया कि हामिद रजा को घोड़े का निशान क्यों नहीं मिला। वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती टावर का निशान हामिद रजा को दिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा किया कि आप दस्तावेजात क्यों जमा नहीं करवा रहे, हम सवाल ही नहीं पूछते आपसे, फिर ऐसे नहीं चलेगा। बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरियाफ्त किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील ने बताया कि इस सवाल के जवाब इलेक्शन कमीशन बेहतर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया तो इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनियत मुअत्तल हो गई।
इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने वाले ही बाद में दावा कर सकते हैं। बाद में वकील मखदूम अली खान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। हैरान कुन बात है, सलमान अकरम और फैसल सिद्दीकी ने पेशावर हाई कोर्ट की बात नहीं की। इन्होंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हैरान कुन बात है कि सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी ने पेशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की। दोनों वकला ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात की। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 51 की तशरीह का है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 206 के मुताबिक सियासी जमातों को शफाफ तरीक़ाकार से नशिस्तों के लिए लिस्ट देनी होती है। सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से किसी उम्मीदवार ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से खवातीन की लिस्ट मौजूद नहीं और जमा नहीं कराई गई। जमा करवाई गई लिस्ट तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन कन्फर्म कर देगा। इसके बाद वकील मखदूम अली खान ने इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस का हवाला दिया। वकील मखदूम अली ने बताया कि मखसूस नशिस्तें हासिल की गई जनरल सीटों पर इन्हिसार करती हैं। आज़ाद उम्मीदवार 3 दिनों के अंदर किसी जमात में शामिल हो तो मखसूस नशिस्तों के लिए गिना जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत को बताया गया है कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी जाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में जनरल सीट होगी। जस्टिस जमाल मंदू खैल ने रिमार्क्स दिए कि वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट का होना जरूरी है। मखदूम अली खान ने कहा कि फिल वक्त साहबजादा हामिद रजा का खत रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने दरियाफ्त किया कि सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करें तो केस नया रुख अख्तियार कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान मौजूद था, लेकिन किसी ने इस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। मखदूम अली खान ने रिमार्क्स दिए कि अपीलों में ये नुक्ता भी नहीं उठाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कानून वाज़ेह है कि जो निकात अपीलों में उठाए गए हैं इन्हीं तक महदूद रखेंगे। जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं। वकील मखदूम अली खान ने बताया कि मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल जनरल सीटों की तादाद के मुताबिक होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गई। PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग असूल अपनाया गया। वकील मखदूम अली खान ने कहा PTI अरकान आज़ाद होकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। PTI के 2 अरकान ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमें आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का अख्तियार नहीं। अदालत ने जवाब दिया। जस्टिस जमाल मंदू खैल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का अख्तियार नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हक़ाइक़ सबको खुलकर बताने चाहिए। आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट शरीयत में दबा लिए हैं। लापता अफराद के केसेस हैं, बुनियादी हकूक़ की पामालियाँ हैं। ये सब सियासी मुकदमात नहीं, इंसानी हकूक़ का मामला है। हमें किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। मेरी नज़र में आज भी सबसे अहम दरख्वास्त इस अदालत में 8 फरवरी में इलेक्शन की धांधली की है। यानी कि नाज़रीन गिरामी, ये वो सारे मामला जो हैं जिनको छुपाने की बार बार कोशिश की जाती रही थी, वो सारे सामने आ गए हैं। और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जानिब से हामिद रजा ने इलेक्शन लड़ा, ये भी क्लियर हो गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि इनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और इनका मखसूस नशिस्तों का मिलने का मतलब ये है कि काजी साहब की जो एक्सटेंशन थी वो भी चली गई और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात मज़ीद हो जाएंगी।